जब अमित शाह जी बोलते हैं अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, याद है कि नहीं आप लोगों को? पार्लियामेंट में बोलते थे तो ये दलित नेता क्या कर रहे थे? पार्लियामेंट में बैठ करके डिफेंड कर रहे थे अमित शाह जी को। इतने बेशरम लोग हैं कि मन में कुछ और है, लेकिन बाबा साहब की ताकत ये है, भले ही वो गाली देते हो, बाबा साहब के अम्बेडकर की विचारधारा को नहीं मानते हो, लेकिन आज पटना के सड़कों पर जो है वो लोग भी बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं। अखिलेश जी मंदिर चले जाए तो मंदिर को धोया जाता है, मांझी जी चले जाए मंदिर तो धोया जाता है, मुख्यमंत्री रहे, अरे मुख्यमंत्री छोड़ो, प्रधानमंत्री भी चला जाए दलित समाज का या राष्ट्रपति तो गर्भमुख में घुसने नहीं दिया जाता है, अशुद्ध मानता है। जो लोग अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं पैदाइशी, हम पूछना चाहते हैं उनका 4 हाथ है, चार हाथ है क्या? 2 दिमाग है, 2 मुंडी है? अरे भाई सब तो इंसान ही है ना। गाय चराने वाले, भैंस चराने वाले, जूता सीने वाले, तारी वाले, पढ़ना लिखना सीखो, मूस पकड़ने वाले, सुअर चराने वाले, पढ़ना लिखना सीखो। कितना ही पटना का प्राइम इलाका है जहाँ रैन बसेरा लालू जी ने बना करके दिया। सरकार खटारा, सिस्टम नकारा, सीएम थका हारा, लोग कर रहा मारा मारा। और हमने ऐलान खुद ही कर दिया है कि इस बार नौकरियां जब मिलेंगी, हमारी सरकार आएगी तो लाखों में नौकरियां मिलेंगी, लेकिन वो पूरा 100% डोमिसाइल हम जो है लागू करने का काम ताकि करते हैं, आप लोगों का अभिनंदन करते हैं। और छात्रों ने बड़े प्यार से जो है आमंत्रित किया आज जयंती के अवसर पर, और मेरा फर्ज बाबा साहब अम्बेडकर का योगदान देश के निर्माण में क्या है ये किसी से छुपा नहीं है और ये बताने की भी ज़रूरत नहीं। हम नौजवान युवा पीढ़ियों को एक चीज़ सोचना पड़ेगा कि बाबा साहब के विचारधारा पर हम लोगों को चलना है कि नहीं चलना। आज कई लोग ऐसे हैं, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी लोगों की अपनी अलग अलग विचारधारा है। कई ऐसी विचारधारा है देश में कि बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा और लिखे हुए संविधान को खत्म करना चाहती है और देश में संविधान की जगह बाबा गोवलकर का कानून को लागू करना चाहती है। अब निर्णय आप लोगों को करना है कि आप लोग बाबा साहब के संविधान को चाहते हैं या बाबा गोवलकर वाला नागपुरिया कानून चाहते हैं, ये तय आप लोगों को करना है। और बार बार, एक बार नहीं, बार बार हम दल का नाम लेना नहीं चाहेंगे। आप सब लोग होशमंद हो, होशियार हो। बार बार संविधान खत्म करने की बात कौन दल के लोग करते हैं, चाहे उनका एमपी हो या मंत्री हो या केंद्र मंत्री। और एक तो बड़े वाले नेता जो अभी कुछ दिन पहले ही बिहार आए थे, पार्लियामेंट में जब भी संविधान लेकर के हमारे सांसद खड़े होते थे या बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते थे तो पार्लियामेंट में चिढ़ जाते थे और आपत्तिजनक बातों को उन्होंने पार्लियामेंट में कहा और अभी भी माफ़ी उन्होंने मांगा नहीं। इतने बेशरम लोग हैं कि मन में कुछ और है, लेकिन बाबा साहब की ताकत ये है, भले ही वो गाली देते हो, बाबा साहब के अम्बेडकर की विचारधारा को नहीं मानते हो, लेकिन आज पटना के सड़कों पर जो है वो लोग भी बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं।
तो हम लोगों को समझने की जरूरत है कि कौन है ये लोग। इनको केवल वोट बैंक से मतलब है। आपकी समाज को वंचितों शोषितों बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी जो अंतिम पैदान पे खड़ा व्यक्ति है उससे इसको कोई मतलब नहीं है। हम तो खुल के कहते हैं ये लोग आरक्षण चोर और आरक्षण खोर दो हैं कि अखिलेश जी मंदिर चले जाए तो मंदिर को धोया जाता है, मांझी जी चले जाए मंदिर तो धोया जाता है, मुख्यमंत्री रहे, अरे मुख्यमंत्री छोड़ो प्रधानमंत्री भी चला जाए दलित समाज का या राष्ट्रपति तो गर्भमुख में घुसने नहीं दिया जाता है, अशुद्ध मानता है। हम लोगों की लड़ाई इसी विचारधारा से है। और जो लोग सोचते हैं कि पैदाइशी सर्वश्रेष्ठ है, बहिष्कार होना चाहिए। जो लोग अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं पैदाइशी, हम पूछना चाहते हैं उनका चार हाथ है, चार हाथ है क्या? दूगो दिमाग है, दूगो मुंडी है। अरे भाई सब तो इंसान ही है ना। मेरा भी दो हाथ है, दो पैर है, एक मुंह है, दो आँख है, एक नाक है, दो कान है, और सब भी यहाँ हमारे हैं वैसे ही हैं सब। हम सब लोग तो बराबर हैं। सुन लो इसलिए ना आरक्षण बढ़ाया गया। और हम तो कहते हैं कि इतने ही हिमायती भाजपा वाला लोग है। बिहार विधानसभा में कल ही ले आए, 65% ना करके 75% कर दें, हम तो स्वागत करेंगे, जल्दी पास करा देंगे। लेकिन केंद्र सरकार को बोले पार्लियामेंट में खोले, राते में अनुसूची 9 में डाल दे। इस पे कहीं कोई चर्चा ये लोग करने वाला नहीं। आप जाति आधारित गणना कराया, 94 लाख परिवार गरीब निकले। कितना? क्या हो रहा है उनके लिए? अब आपके पास शैक्षणिक से लेकर आर्थिक स्थिति तक पता चल गई, उनकी पूरी एक्सरे होकर के आपके पास रिपोर्ट आ गया। कौन ठेला चलाता है, कौन नाला साफ करता है, कौन दिहाड़ी मजदूर है, कौन भूमिहीन है, कौन बेरोजगार है, किसका झोपड़ी का मकान है, ये सारा साफ हो गया। अब उस आंकड़े का ये लोग कर क्या रहे हैं? जब से भाजपा आई है, हम लोग तो देश भर में जाति आधारित गणना चाहते थे, लेकिन देश में इन लोगों ने मना कर दिया। हम तो खुद प्रस्ताव लेकर के पूरा टीम मुख्यमंत्री जी को लाद के दिल्ली हम लोग लेके गए थे, प्रधानमंत्री से मिले। प्रधानमंत्री जी ने मना कर दिया, नहीं होगा। केंद्र सरकार के मंत्री पार्लियामेंट में बोले कि नहीं होगा। तो हम लोगों ने बिहार में कराया। अब बिहार में रिपोर्टवा जो आ गया उसका एक कर रहे हैं। सवाल ये उठता है, हम लोग थे तो तैयार किए थे कि जो बेरोजगार है, जिसका आय 6,000 से कम है, जो गरीबी रेखा के नीचे पाए जाते हैं, 94 लाख ऐसे परिवार, जिसको काम धंधा नहीं है, वैसे परिवार को 2 लाख रुपया दे के हम लोग मदद करेंगे। जो भूमिहीन है उसको ज़मीन लेने के लिए 1 लाख रुपया और पक्का मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपया हम लोग देंगे। उस योजना का क्या होगा? है कोई सवाल तो अब आप लोगों को पूछना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा गरीबी तो दलितों में है, आदिवासियों में है, अति पिछड़ों में है, पिछड़ों में है। तो मेरा ये कहने का तात्पर्य है, वहाँ भी लोग बड़े हैं, कई पार्टियां दलित पार्टियां भी बनी है। कल तक मोदी जी को लोग गाली दे रहे थे, मोदी जी मंत्री बना दे, तो सब मोदी जी भगवान हो गए उनके लिए। क्यों नहीं आरक्षण की बात करते? क्यों नहीं देश में जाति आधारित गणना की बात करते हैं? क्यों नहीं गरीबी बेरोजगारी के बारे में ये लोग बात करते हैं? क्यों नहीं पलायन रोकने के बारे में बात करते हैं? क्यों नहीं आप लोगों को न्याय दिलाने के बारे में बात करते हैं? जब अमित शाह जी बोलते हैं अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, याद है कि नहीं आप लोगों को पार्लियामेंट में होता था?
तो ये दलित नेता क्या कर रहे थे, पार्लियामेंट में बैठ करके डिफेंड कर रहे थे अमित शाह जी को। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप सब लोगों को पहचानना पड़े। जब लालू जी मुख्यमंत्री थे तो दलित बस्तियों में जाते थे। आप लोगों से एक पहले वाली पीढ़ी को बाल कटवाते थे। आप लोग तो बाद में हुए होंगे, लेकिन उससे आपसे पहले वाली जो पीढ़ी होगी उनका बाल कटवाना, नहलाना, धुलाना, पढ़ना लिखना सीखो, शिक्षित बनो। गाय चराने वाले, भैंस चराने वाले, जूता सीने वाले, तारी करने वाले, पढ़ना लिखना सीखो। मूस पकड़ने वाले, सुअर चराने वाले, पढ़ना लिखना सीखो। कितना ही पटना का प्राइम इलाका है जहाँ रैन बसेरा लालू जी ने बना करके दिया। सिटी हार्ट, जो हार्ट ऑफ द सिटी है, जो प्राइम इलाका है, जहाँ अमीर का बिल्डिंग खड़ा है, वहाँ भी लालू जी ने गरीबों का बिल्डिंग बनाया। उसके बाद से कोई भी मुख्यमंत्री गया क्या? कोई टोला नहलाया क्या? आज स्थिति देख लो, कहाँ रह रहे हैं लोग, झुग्गी में, झोपड़ी में। ये सरकार उजाड़ रही है, किनको उजाड़ रही है? आप ही के भाई बहन हैं, आप ही के समाज के लोग हैं। कौन लोग हैं जिनको ये सरकार उजाड़ने का काम कर रही है? लालू जी बसाते थे, ये लोग उजाड़ रहे। स्मार्ट सिटी के नाम पे या फल्ला सिटी के नाम पे। मतलब ये चाहते कि स्मार्ट केवल चंद लोग ही दिखे, बाकी सब ना दिखे। और हमने ऐलान खुद ही कर दिया है कि इस बार नौकरियां जब मिलेंगी, हमारी सरकार आएगी तो लाखों में नौकरियां मिलेंगी, लेकिन वो पूरा 100% डोमिसाइल हम जो है लागू करने का काम करें। ताकि हम लोगों की कोशिश थी कि डोमिसाइल लागू किया जाए, लेकिन कोर्ट कचहरी में ये मामला कई बार अटका। लेकिन इसका भी हम लोगों ने अब रास्ता जो है निकाल लिया है, और निकालने के बाद ही हम लोग जो है इसका ऐलान 2 महीने पहले हमने किया था युवा चौपाल में, पटना में, अभी मिलर हाई स्कूल में युवा चौपाल। और यही नहीं, तेजस्वी के टाइम कोई पेपर लीक नहीं होता था। अभी आप लोग जाइएगा तो फॉर्म का फीस कितना हो गया है, नौकरी के लिए बढ़िएगा तो बढ़ गया है ना। तो जब तेजस्वी आएगा तो फॉर्म फीस माफ हो जाएगा। और यही नहीं, आपके घर से लेके परीक्षा केंद्र से लेके घर, आपको किराया देने की जरूरत नहीं। और युवा आयोग का भी हम लोग जो है गठन करेंगे। लेकिन आप सब लोगों से यही कहेंगे, आज अम्बेडकर जयंती है, तो सामाजिक न्याय का सही में पक्षधर कौन है और सामाजिक न्याय के लिए कौन लड़ रहा है, ये आप लोगों को पहचान करने की ज़रूरत है। और हम सब पिछड़े हों, अति पिछड़े हों, दलित भाइयों को या अल्पसंख्यक भाइयों को अब एकजुट होने की ज़रूरत है। सरकार खटारा, सिस्टम नकारा, सीएम थका हारा, लोग कर रहा मारा। ये सच्चाई है। 15 साल पुराना गाड़ी पे आप बैठिएगा, सरकार अनुमति नहीं देती है, क्योंकि प्रदूषण देता है, खराब हो जाता है, खटारा हो जाता है, धुआं छोड़ता है। अब ये सरकार सोचो 15 साल नहीं 20 साल पुरानी हो गई है, खटारा होगी। अगर आगे बढ़ना है, तरक्की पानी है, विकास पाना है, तो आपको गाड़ी बदलना होगा। खटारा गाड़ी से तेज रफ्तार के साथ अगर विकास करना है तो नई गाड़ी में आप लोगों को आना होगा। तो आप सब लोग निमंत्रण दिया, आप सभी लोगों को, आयोजकों को दिल से धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं, और अपनी बात को यही विराम देते हैं। एक बार सब लोग नारा लगाएं, बाबा साहब अमर रहे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? बाबा साहब अमर रहे। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।